तो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म बेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के महान स्वरूप का, विश्वव्यापी स्वरूप का, जन जन के जीवन में जीवनी शक्ति पूरने वाले स्वरूप का सबको हर क्षण हर पल जीवन देकर नाना पदार्थों के द्वारा धारण करने वाले विश्वधाता स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को भगवान के पावन भावों से संस्कारित करें। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। प्रभु ही मानव मात्र के जीवन के परम आधार हैं। हम सदा से और सदा उन्हीं की व्यवस्था और सानिध्य में रहते हैं। वो प्रत्येक क्षण हमारे जीवन की रक्षा और हमारा पालन करते हैं। उन्हें जानना हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। उन्हें पाना इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जीवन पाकर यदि उन्हें न जाना तो फिर जीवन की कैसी सार्थकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन प्रभु को जानें। उन प्रभु को जानना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनको जानने में हमारी उन्नति, उनको जानने में हमें दिन ब दिन अधिक से अधिक सफलता उनके चिंतन और ध्यान से मिलती है। जितना हम उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते विचारते, सत्य सिद्धांतों के आधार पर मनन करते हैं, उतना ही दिन ब दिन हमारे मस्तिष्क के अंतः व्यवस्थाओं के द्वारा हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस विषय का हमें जितना ज्ञान होता है, उस विषय में हमारी गति बढ़ती चली जाती है। वो ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक सुनने से, एक पढ़ने से। उस ज्ञान को आप पढ़कर भी अपने विचार का विषय बना सकते हैं, सुनकर भी विचार का विषय बना सकते हैं। लेकिन विचार का विषय बनाना अनिवार्य है। लेकिन विचार को पैदा करने के लिए सुनना और पढ़ना भी अनिवार्य है। बिना सुने और पढ़े चिंतन के लिए आपको मार्ग नहीं दिखेगा, चिंतन के बिंदु नहीं मिलेंगे। तो चिंतन के बिंदु मिल गए हैं कि प्रभु हमारे जीवन के आधार हैं, प्रतिपल वही हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। वे हमारे ही आधार नहीं, वो तो अखिल ब्रह्मांड के सर्व आधार है। सारे भूगोल, सारे सौर परिवार, सारे आकाश गंगाएं, सारे ब्रह्मांड के घटक
उन्हीं के आश्रित है। प्रत्येक सृष्टि का कण कण उन्हीं के नियम में बंधा हुआ है। जगती की सब व्यवस्थाएं प्रभु के द्वारा व्यवस्थित है। सब सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल, बुध आदि, ये सब के सब प्रभु के नियमों में ये सारे जड़ पदार्थ निरंतर गति करते हुए सृष्टि के मानव, अन्य प्राणियों, सबके जीवन की रक्षा में प्रभु की आदेश, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार लगे हुए हैं। हमें सृष्टि के अंदर अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके चिंतन के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को समझने का प्रयास करना होता है। चिंतन के द्वारा शरीर का चिंतन करेंगे तो शरीर में, क्योंकि ये ब्रह्मांड का छोटा रूप है, तो इसमें आपको सब मिल जाएगा जो ब्रह्मांड में है। तो शरीर से ही संसार में प्रवेश किया जाता है। अगर शरीर नहीं मिलता तो संसार भी हमें नहीं मिलता। अगर शरीर नहीं मिलता तो हम संसार को देख नहीं पाते। शरीर को हमने देखा, शरीर को हमने पाया, शरीर को हमने अनुभव किया, शरीर को हमने महसूस किया, तो हमने संसार को महसूस किया, हमने संसार को जाना, हमने संसार को देखा, हमने संसार को अनुभव किया। तो संसार में हमें शरीर लाता है। शरीर हमारी मुलाकात नए माँ बाप से, इस जीवन के संबंधों से परिचय कराता है। शरीर हमें इस भवसागर से पार होने की शक्ति देता है, समझ देता है, ऊर्जा देता है। शरीर ही हमें परमात्मा के ज्ञान की गंगा से जोड़ता है। शरीर ही हमारी आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो मानव शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। इसको निरर्थक नहीं समझना चाहिए। सो आइए इस शरीर के महान महत्व पर ध्यान करें और ध्यान करते हुए परमात्मा के चिंतन में प्रवेश करें। जब शरीर के चिंतन में आप प्रवेश करेंगे तो भीतर आप क्या क्या पाएंगे? जब शरीर के चिंतन में आप प्रवेश करेंगे तो भीतर आप क्या क्या पाएंगे? जब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, देह को सीधी रेखा में कर लेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लेंगे, दोनों हथेलियों को गोदी में रख लेंगे, बाई के ऊपर दाई, और नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे। सिर से पांव तक सब शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर देंगे, अर्थात अपने हाल पर छोड़ देंगे। देह में कहीं पर भी खिंचाव, बिछाव, अकड़न, जकड़न बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। पूरी तरह सहज हो जाएंगे।
और हृदय में सबसे पहले धैर्य का विचार करेंगे, क्योंकि बिना धीरज के ध्यान नहीं होता। सबसे पहली चीज है धैर्य। तो भीतर धीरज धैर्य लेकर आएंगे। धैर्य के उपरांत आपको पूरे शरीर को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, तलवे से चोटी तक, चोटी से सिर की शिखा से पांव के तलवे तक पूरी देह को अनुभव करना है। पार्ट बाय पार्ट करें। वह पूरे शरीर के अणु को, परमाणु को, कोशिकाओं को, अंग प्रत्यंगों को जिस क्रम से करना चाहें उस क्रम से करें। अनुभव करते हुए श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करेंगे। जो बाहर से जीवनी शक्ति, प्रभु का प्रेम भीतर आ रहा है। ये जो श्वास, ये जो प्राण, ये जो जीवनी शक्ति, ये जो प्रभु का स्नेह आ रहा है, ये हमारे जीवन की ज्योत का ईंधन है। यही हमें जीवन दे रहा है प्रतिपल। इसलिए इस प्राणवायु को बड़े प्रेम और श्रद्धा के भाव से ग्रहण करना है। धीरे धीरे इसे लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करना है, सिर से पांव तक। श्वास को लेते हुए भीतर श्वास को अनुभव करना है, और अनुभव करते हुए यह भी जानना है कि इस शरीर में श्वास को अनुभव कौन कर रहा है। तो जब ये प्रश्न उठेगा तो भीतर से एक उत्तर आएगा। अनुभव करने वाला कहेगा, अहम करोमि, मैं कर रहा हूं। ये जो मैं शब्द है, ये शरीर के अंदर निवास करने वाले आत्मा की प्रतिक्रिया से आ रहा है। मैं तो चित्त से, अहंकार से, अंतकरण से, यंत्र से उत्पन्न हो रहा है, जिसका बोध भी आत्मा को हो रहा है। और वही आत्मा कह रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो जिसको अनुभव हो रहा है, वो अनुभविता आत्मा ही हम है। हम और नहीं, वही अनुभविता आत्मा है। तो जब श्वास ले रहे हो तो श्वास को अनुभव करने वाले को भी अनुभव करो। जब धीरे धीरे श्वास भीतर भर लो, फिर उसे थोड़ा रोको। रोक करके दोनों कानों के आकाश में मन को लगाओ। अगर बाहर शोर नहीं है, पंखे का, कूलर का, एसी का, तो ध्वनि बिना कानों को बंद किए ही आने लगेगी। अंदर की नाद सुनाई देगी। शरीर भी प्रभु की वीणा है। इसमें बड़ा मधुर संगीत निरंतर बदलने वाला बज रहा है। जब कानों के आकाश में मन को लगाएंगे, अंदर ही अंदर, तो देह रूपी वीणा पर प्रभु का संगीत सुनाई देने लगेगा। और वो संगीत आपके मस्तिष्क को, आपकी देह को, आपकी चेतना को भीतर खींचेगा। बाहर से आपको अंतर्मुखता की ओर ले जाएगा। तो उसको भी सुने, उसको भी सुने। उसको सुनते हुए फिर मन को भ्रिकुटी में ले जाए।
भ्रिकुटी में दोनों भौरों के मध्य व ब्रह्मरंध्र में, बिल्कुल जहां छोटे से बच्चे का तलवा सिर के ऊपर चमड़ी हिलती रहती, तो अंदर से मन को उधर ले गए और लगाकर अंदर के अंतःचक्षुओं को खोल लें। थोड़ी देर में भीतर भी प्रकाश दिखाई देने लगेगा, झिरमिर झिरमिर। और वही झिरमिर झिरमिर पद प्रकाश धीरे धीरे ज्योतियों में बदल जाएगा, फिर ज्वाला में बदल जाएगा, और फिर वो टिमटिमाते तारों, चांद सितारों और सूर्य जैसे लघु पिंडों में बदल जाएगा। और उसका प्रत्यक्ष आपको अंदर ही दर्शन होगा, अंदर ही दर्शन होगा। उससे आपकी साधना में, अंतर्मुखी रहने में और रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी ब्रह्म की ओर जाने में, प्रभु का ध्यान करने में, अपने आप में, स्वयं की गहराई में, जीवन की गहराई में, संसार के और शरीर के रहस्यों की गहराई में उतरने में सहायता मिलेगी। तो उसे भी देखेंगे, उसको देखते हुए, नाच सुनते हुए, श्वास, प्राणवायु आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे बदलते, लेते, छोड़ते, रोकते रहेंगे। जब नाद और दिव्य प्रकाश देखने और सुनने लगो, और पुनः प्राणों को ले, रोक, छोड़ और भीतर धारण करने लगो, तो फिर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप भी करना है। और जप करते हुए नाद को जप के साथ मिला देना है, दिव्य प्रकाश को जप के साथ मिलाना है, प्राणों के अनुभव को अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा को। अनुभविता आत्मा एक तरफ तो प्राण को अनुभव कर रहा है, अगले ही क्षण नाद को अनुभव कर रहा है, अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहा है, और फिर जगत और जीवन के दाता, सर्वाधार विधाता प्यारे प्रभु के निज नाम प्रणव को, ओम को, उसके गान के संगीत को अनुभव कर रहा है। तो भीतर एक रिदम बनेगा, भीतर एक संगीत बनेगा, जिसमें धुन भी होंगी, जिसमें प्रभु नाम का स्मरण होगा, जिसमें दिव्य प्रकाश की रोशनियां और पूरी देह का अनुभव, और अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा होगा। ये क्षण बहुत आनंददायक होंगे। 2-3 मिनट इन्हीं में बिताना है, इनके संस्कार अपने चित्त के मंडल पे डालना है, अंतःकरण को पावन करना है। फिर प्रभु का नाम जिसका आप मानस जप कर रहे हो, उसका अर्थ है सर्वरक्षक, अर्थात प्रभु हमारी सब प्रकार से, सब समय रक्षा कर रहे हैं। ये जो ओम नाम का अर्थ है, इस अर्थ को अब अपने जीवन में देखना है। इस शब्द के अर्थ को, संकेत को संसार में देखना है कि वो निराकार प्रभु कैसे मुझ आत्मा की रक्षा कर रहा है, कैसे मुझ आत्मा पर अपने अनंत उपकारों की वर्षा कर रहा है, कैसे सृष्टि के कण कण को अपने नियमों में बांधकर नाना प्रकार के अद्भुत वस्तुओं को बनाकर सबको अपनी व्यवस्था में चला रहा है। सारे सौर मंडल को, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम को, शरीर के भीतर की सारी धातुओं को,
तीनों शरीरों को, स्थूल सूक्ष्म कारण को, पांचों कोषों को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय को, षड धातुओं को, रसों को, पूरे मस्तिष्क को, अंतकरण को, चारों अंतकरण, पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रिय मन को, सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, नाड़ी संस्थान को, दसों प्राणों को, प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय को किस प्रकार से विधाता इस शरीर के भीतर जीवनी शक्ति को उत्पन्न कर रहा है, जीवन की गंगा बहा रहा है। शरीर अद्भुत है, यही तो हमें संसार से मिलाता है। शरीर ही तो हमें संसार में नए माता पिता का दर्शन कराता है। शरीर ही तो हमें भवसागर से पार होने का अवसर देता है। शरीर ही तो हमें उस विधाता के स्वरूप का साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। ये मानव शरीर महान है, ये अद्भुत है, देवताओं को दुर्लभ है। इस शरीर का पूरा लाभ उठाओ। इस शरीर के द्वारा विश्व के रहस्यों में प्रवेश करो और भगवान के विज्ञान की अनंत धाराओं को अपने भीतर समाहित करके अपने क्षुद्र व्यक्तित्व को विराट बनाओ और विभु व्यापक विश्व विधाता उस परम प्रिय परमात्मा का मंगल गान कर उसके प्रेम को देह की एक एक कोशिका में, अंग प्रत्यंग में, संसार की वस्तु वस्तु में अनुभव करो। ये मानव जीवन अद्भुत है, ये महान है। इससे महान संसार में और क्या हो सकता है। देह का दर्पण में दर्शन करते हुए शरीर का अंग अंग प्रभु की ओर ले जाता है। मानस में सी भावनाएं बनाओ कि अपना आत्मा उस परमात्मा से हर पल जुड़ा रहे और जीवन के असली अर्थ को पकड़ सके, जीवन की वास्तविक दिशा में बढ़ सके और उस महान मंगल प्रभु के आनंद में अपनी आत्मा को उन्नत कर सके। सो अब मैं मौन होता हूं और अगले 10 मिनट तक, 3 मिनट 4 मिनट तक पहले शरीर की स्थिति बनाएंगे जैसा बताया गया है। उसमें शरीर को स्थिर करके श्वास को लेते हुए उसके अनुभव करते हुए अनुभविता आत्मा पर ध्यान रखते हुए दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को देखते सुनते हुए मानस में प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए ओम नाम का 3-4 मिनट इन अनुभूतियों का आनंद लेते हुए और चित्त को इन पावन भावों से, इन प्रयोगों से संस्कारित करते हुए फिर 5वें मिनट में ओमकार प्रभु के नाम के अर्थ सर्वरक्षक उनके स्वरूप के चिंतन में प्रवेश कर जाए। देखो प्रभु कैसे हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। फलों से, सब्जियों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, ऋतुओं से, चांद सितारों से, बदलती मौसम से, नाना प्रकार से, शरीर के अंदर की अनंत कोशिकाओं से भगवान के इस दिव्य महान चिंतन से आपका आत्मा निहाल होगा, आनंद से भर जाएगा और चिंतन करते हुए उतरते जाओ, गहरे में चले जाओ।
मानसिक रूप से अंदर नवदेह की कल्पना करो और मानसिक देह की कल्पना करके सागर के ऊपर जाओ। सागर का दर्शन करो, पहाड़ पर्वत नदियों को दिव्य दृष्टि से देखो, फूलों को, उनकी खुशबू को, उनसे बने शहद को, प्राणियों के शरीरों को, आकाश में सब और अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले चांद सितारों को, आकाश को छूते लंबे लंबे वृक्षों को, इस व्यापक विश्व में जहां भ्रमण कर सको भ्रमण करो और प्रभु की महिमा को जानने समझने का प्रयास करो। जितना परमात्मा समझ में आएगा, आत्मा उतना ही जीवन में ऊंचा उठता चला जाएगा। तभी हम मानव से महामानवता की ओर, साधारण से असाधारणता की ओर, मनुष्य से देवत्व की ओर, अज्ञान से ज्ञान, असत से सत और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ेंगे। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट इस पावन ध्यान में चिंतन में चले जाए। ओ कीच।
हो हो। इस प्रकार प्रभु का ध्यान मय चिंतन करते हुए, शरीर के, मानव देह के महत्व को समझते हुए भगवान का धन्यवाद करें, और धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्वयं को लाए। दोनों हथेलियों का उसके लिए घर्षण कर उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ, देखिए। ओ, तो देखिए, ध्यान के उपरांत हमारा श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय का चिंतन मनन चल रहा है, और उसके अंतर्गत विगत दिवस हम चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक पर विचार कर रहे थे कि कर्म और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। बड़ा ही कर्मों का सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को प्रकट करते हुए कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। हमारे जीवन में प्राय ये चीजें घटित होती रहती है, और न जानने के कारण हम इस विषय को गूढ़ता से समझ नहीं पाते। अपने जीवन की चीजों को हम यदि जानेंगे तो पुस्तक को समझना आसान हो जाता है, लेकिन हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे आप बस में यात्रा करते हैं, तो आप अपने मन की दुनिया में बस में यात्रा करते हुए भी खोए हुए रहते हैं, मानसिक विचारों में। कई बार इतने खोए रहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन बैठा है, उसका भी हमें मालूम नहीं होता। इतने खोए हुए होते हैं। हम आम जीवन में भी मन से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रतिक्रिया देते हुए, लेते हुए हम अंदर कैसे महसूस करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर कभी एकाग्रचित नहीं होते, फोकस को कभी अपने ऊपर नहीं करते। अगर हम अपने ऊपर सोचेंगे, विचारेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मालूम होंगी कि मन करेगा कि ये चीजें तो बहुत गलत है, ये तो अपने भीतर होनी नहीं चाहिए, इनको तो बाहर निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और सोचेंगे नहीं तो वो चीजें चलती ही रहेगी, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। तो यहाँ बड़ी ही रहस्य की बात करी है कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। तो देखिए, पहले मैं कुछ पढ़ता हूं और इसको समझाता हूं आपको। क्या कर्म है और अकर्म क्या है,
इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है। सो मैं तुझे बतलाऊंगा कि वह कर्म क्या है, जिसे जान लेने पर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तुझे कर्म का वो रहस्य बतलाऊंगा, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कि जिसे जान करके तू अशुभात, जो अशुभ है जीवन के अंदर, जो अमंगल है, जो हानिकारक है, उन सब से बच जाएगा, और जो मंगल है उसको तू प्राप्त होगा। गीता इतनी प्रासंगिक है कि ये आपको जीवन पर्यंत और समय के हर दौर से जोड़ के रखती है। गीता को 5000 साल से अधिक समय हो गया। गीता अर्थात महाभारत का वो भाग जिसके अंदर भगवान वेद व्यास ने युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश किया गया, उसकी चर्चा श्लोकों में करी है। उस घंटे आधे घंटे के व्याख्यान को महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने 700 श्लोकों का रूप दे दिया, और ऐसे अलंकारों में गढ़ा कि उसको इतना सरल बना दिया कि बालक भी समझ सके। लेकिन सांप्रदायिक लोगों ने, मतांतर वालों ने इसके साथ में इतनी छेड़छाड़ करी कि इसको पूरा खिचड़ी बना दिया, इसके अलग अलग अर्थ निकाल लिए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, पता नहीं क्या क्या, सब अपनी चीजें खींचतान करके निकाल लेते। जबकि गीता वैदिक विद्वान, द्वापर युग के मूर्धन्य विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान भगवान श्री कृष्ण, जो महर्षि सांदीपन मुनि के गुरुकुल में वेद वेदांगों का जिन्होंने अध्ययन किया था और जिनका पूरा जीवन वेदानुसार था, उनके कहे हुए वक्तव्य के आधार पर जो उस समय वैदिक ज्ञान, वैदिक प्रतिष्ठा को उच्च स्तर पर प्राप्त थे, भगवान वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, उनके द्वारा भगवान कृष्ण के उस व्याख्यान को 700 श्लोकों में परिणत किया गया। और आज के लोग उस गीता में, वैदिक गीता में अपना मतलब निकालते हैं। वहां से पता नहीं कहां से राधा को ले आएंगे, कहां से वहां अद्वैतवाद को ले आएंगे, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था। आचार्य शंकर तो अभी जन्मे, गीता के बहुत बाद में। तो गीता वैदिक गीता है, तो उस दृष्टि से हम इसको देखेंगे तो ये चीजें हमारे समझ में आएगी। लेकिन गीता प्रासंगिक है। ये चिंतन ऐसा है कि आज की सदी में या आज के आगे भावी आने वाली सदियों के अंदर सदैव गीता प्रासंगिक रहेगी। और वेदों का ये ऐसा सरल सार है जो अन्यत्र मिलना आसान नहीं। लेकिन इसको वैदिक दृष्टि से समझेंगे तब। अगर वैदिक दृष्टि से नहीं समझेंगे तो इसमें भी फिर आप पाखंड ढूंढ लेंगे। इसके माध्यम से ही भी फिर वैदिक दिशा से भिन्न दिशा में निकल जाएंगे। सो देखिए, कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। तो कहा, समस्त जीवन के अशुभ से छुटकारा दिलाने के लिए तुझे मैं इन तीनों का रहस्य बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन अर्जुन।
कर्म की गति गहन है। हमें यह जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है, यह भी जान लेना चाहिए कि विकर्म क्या है, और यह भी जान लेना चाहिए कि अकर्म क्या है। तीन चीजें हो गई, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बोधव्यम कर्मणो, कर्म भी जानने योग्य है। बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्म भी जानने योग्य है। और कहा अकर्मणश्च बोधव्यम, और जो अकर्म है वो भी जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, आसानी से समझ में नहीं आती। इसे बहुत मेहनत करके समझना चाहिए। आज हम व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छी डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। और यहाँ कर्म, अकर्म और विकर्म को समझने से हम दुर्गति से बच जाएंगे, इस जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, इसके बाद वाले जीवनों में भी बड़ी लाभ, बड़ी उत्तम स्थितियों को प्राप्त करेंगे। नहीं तो बड़ी हानि की संभावना है यदि इस रहस्य को नहीं समझेंगे तो। वो ऐसा है क्योंकि कर्म के अंदर पता नहीं चलता कब अकर्म आ जाता है, और अकर्म में पता नहीं चलता कब विकर्म घुस जाता है। विकर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो इनका रहस्य समझना जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही युक्त अर्थात योग युक्त है, और वह सब कर्मों को कर लेने वाला है। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वो मनुष्य बुद्धिमान है। और जो नहीं देख पाते, समझ लेना वो बुद्धिमान नहीं है। तो अभी तो हम जानते ही नहीं, अब तक तो हम जानते नहीं कि कर्म में अकर्म क्या होता है और अकर्म में कर्म क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जानते भी होंगे तो पढ़ने से पता लगेगा, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कर्मण्ये कर्म यह पश्यत अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्णम, नहीं, कृष्ण कर्मकृत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों के भेद को समझ लेना चाहिए। और यह भी समझ लेना चाहिए कि जिसे हम कर्म कह रहे हैं उसमें अकर्म तो नहीं छिपा, या जिसे हम अकर्म कह रहे हैं उसमें कर्म तो नहीं छिपा। जो इन रहस्यों को जान लेता है वो ठीक ठीक कर्म करता है। इस सब का अभिप्राय क्या है, तो उस बात को आगे समझिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को दो भागों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है, बांटा गया है। क्रिया तथा अक्रिया, एक तो क्रिया और दूसरी अक्रिया। कार्य करने को क्रियावान कहते हैं, कि व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो क्रियावान है, और उसने कार्य करना बंद कर दिया, वो निष्क्रिय हो गया, तो वो क्रिया शून्य हो गया, उसी को अक्रिया कहा। क्रिया का अर्थ है कर्म और अक्रिया का अर्थ है अकर्म। अब समझ ले बात को, यहीं से पकड़ में आ जाएगी। क्रिया का अर्थ कुछ भी करने का अर्थ है कर्म,
शुभ करेंगे वो भी कर्म होगा, अशुभ करेंगे वो भी कर्म होगा, राग करेंगे वो भी कर्म होगा, द्वेष करेंगे वो भी कर्म होगा, मोह करेंगे, लोभ करेंगे, ईर्ष्या करेंगे वो भी कर्म होगा। एक मानसिक कर्म है जो मन से किया जाता है, जो विचारों की दुनिया में चलता है, वो मानसिक कर्म, तो उसको भी कर्म करेंगे कहेंगे। और एक वाणी का कर्म है जो किसी को बोलकर करते हैं। तीसरा शारीरिक चेष्टाएं, शरीर का कर्म है जो हम शरीर से करते हैं, उपकार, अनाचार, जो भी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो एक तो हो गया कर्म, मानसिक कर्म, दूसरा वाणी का कर्म, और तीसरा शरीर का कर्म। तो ये कर्म के अंतर्गत तीनों को हम ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों क्रियाएं हैं। अब कह रहे हैं कि अक्रिया का अर्थ है अकर्म। अक्रिया का मतलब हुआ कर्म न करना, क्रिया न करना, मन से न सोचना, वाणी से न बोलना, और शरीर से कोई काम न करना, ये हो गई अक्रिया। कर्म न करना अकर्म हो गया। क्रिया या कर्म को श्री कृष्ण ने दो भागों में बांट दिया। क्रिया या कर्म को श्री कृष्ण ने दो भागों में बांट दिया, कर्म तथा विकर्म। क्रिया या कर्म दोनों एक ही चीज है। तो एक को कहकर के हम बोलते हैं कि क्रिया को श्री कृष्ण ने दो भागों में बांट दिया, या कर्म को दो भागों में बांटा, कर्म तथा विकर्म। कर्म तो कर्म ही है, क्रिया तो कर्म ही है, लेकिन इसमें से विकर्म को और भी निकाल लिया। अब विकर्म क्या है? करें, कर्म जीवन की वह क्रिया है जो हमें करनी चाहिए। अब यहाँ कर्म को कर्तव्य कर्म की ओर ले जा रहे हैं। कर्म वह क्रिया है जीवन की जो हमें करनी चाहिए, जिसे श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा। कर्म वो क्रिया है जो हमें करनी चाहिए, जिसे श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा, और स्वधर्म को निष्काम कर्म कहा। स्वधर्म मतलब वेद का आदेश, और वेद का मतलब ईश्वर का आदेश, और ईश्वर के आदेश का मतलब है दुनिया को, शरीर को रचने वाले, बनाने वाले, और प्रत्येक पल इस शरीर का धारण करने वाले, इस शरीर को जीवन देने वाले, जीवित रखने वाले, इस शरीर के जीवन के ईंधन का निर्माण करने वाले भगवान ईश्वर। प्रत्येक पल हम श्वास से जीवित रह रहे हैं। शरीर के अंदर जो भोजन से प्रक्रिया चल रही है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद वगैरह, उससे जीवित रह रहे हैं। और जो भोजन फल सब्जियों के रूप में जो पेड़ पौधों पर हमें प्राप्त हो रहा है, उससे हम जीवित हैं। और जो पेड़ पौधे तो बना नहीं सकते अपने, जैसे हमने हाथ पैर नहीं बनाया, अपना शरीर नहीं बनाया, वैसे ही पेड़ पौधे अपने फल सब्जियां नहीं बना सकते। तो जैसे हमारा शरीर किसी और ने बनाया, माँ बाप ने भी नहीं बनाया, वैसे ही पेड़ पौधों के फल सब्जियां भी पेड़ पौधों ने नहीं बनाई, वो भी किसी और ने बनाई, जिसने हमारा शरीर बनाया। हमारे शरीर का बनाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, फल सब्जियों को बनाने वाला एक ही है। शरीर का, पिंड का बनाने वाला, ब्रह्मांड का बनाने वाला, शरीर में आंखें बनाने वाला, संसार में सूर्य चंद्रमा बनाने वाला एक ही। शरीर के अंदर नस नाड़ियां बनाने वाला, संसार के अंदर नदियां बहाने वाला, शरीर के अंदर प्राण बनाने वाला और संसार में वायु बहाने वाला एक ही है। शरीर में पार्थिव तत्व को बनाने वाला और संसार में पृथ्वी तत्व को बनाने वाला एक ही। तो शरीर, पिंड और ब्रह्मांड का बनाने वाला एक है। तो वो जो भगवान है, उस भगवान का जो आदेश है मनुष्य के लिए, वो आदेश ही स्वधर्म है मानव का। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो वेद का आदेश है वो ही मानव का स्वधर्म है, और वो स्वधर्म ही कर्तव्य कर्म है।
और वो कर्तव्य कर्म ही निष्काम कर्म होता है जब उसे फल की भावना से न किया जाए। जिसे कर्तव्य समझकर, स्वधर्म समझकर किया जाए और उसमें फल की आकांक्षा न रखी जाए, वही निष्काम कर्म है। वही मुक्ति को, शांति को, प्रभु की प्राप्ति को कराने वाला है। ये तात्पर्य है। अब आगे देखें तो आगे कह रहे हैं, निष्काम कर्म कहा, विकर्म जीवन की वह क्रिया है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब विकर्म को समझेंगे कि विकर्म क्या है। जीवन की वह क्रिया है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अक्रिया को अकर्म कहा, क्रिया को कर्म कहा, और विकर्म वो जीवन की क्रिया है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कर्म के शास्त्रकारों ने तीन अर्थ किए हैं, तीन अर्थ किए हैं। तीन प्रकार के हम कर्म करते हैं, वो मानसिक, वाचनिक और शारीरिक, वो नहीं, यहाँ पर दूसरी चीज बता रहे हैं। अब कह रहे हैं, एक तो होता है नैमित्तिक कर्म, नित्य जो नैमित्तिक जो कर्म होता है। दूसरा होता है काम्य कर्म, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और एक होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये तीन कर्म हो गए। नित्य कर्म वे कर्म हैं जो सब देश काल में हमें करने ही चाहिए। वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा कर्तव्य कर्म है। जो नित्य कर्म है वो हमें करने ही चाहिए। और उनके अंदर क्या आएगा, जिनमें कोई अपवाद नहीं होता, वो नित्य कर्म कहलाते। अब उनमें क्या आएगा, उदाहरण के तौर पर माता पिता की सेवा, उनकी शरीर रक्षा, आदि आदि, ये हमारा नित्य कर्म है। ये संतति का, संतानों का नित्य कर्म है, माता पिता की सेवा। तो इसमें कोई छूट नहीं, इसमें कोई छूट नहीं। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वे कर्म हैं जो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमें करने चाहिए, ये करने ही चाहिए, करने होते हैं। उदाहरण है, स्नान करना है, अतिथि आ गया तो उसको भोजन कराना है, ठीक है, भगवान का ध्यान करना है। ये नैमित्तिक कर्म है जो हमें करने ही चाहिए, दिनचर्या से संबंधित। और तीसरे हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म वे कर्म हैं जो हम किसी कामना के पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी, पैसा, धनार्जन के लिए हम कर्म करते हैं, वो काम्य कर्म हो गया। अब आगे देखिए, कर्म, विकर्म, अकर्म में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम समझते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम विकर्म कर रहे होते हैं, या हम अकर्म कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, कर्म यानी कोई भी क्रिया, और अकर्म यानी निष्क्रिया, नहीं करना, और विकर्म यानी उसको आगे बता रहे हैं, यानी कर्तव्य कर्म को न करना। देखिए, तो यह भी हो सकता है कि हम समझते हैं कि हम अकर्म कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम कर्म कर रहे हो या विकर्म कर रहे हो। तो इसके उदाहरण से समझें। कर्म में विकर्म या अकर्म क्या है। एक व्यक्ति ईश्वर भक्ति का नित्य कर्म करता है। अब ईश्वर भक्ति नित्य कर्म है। ये नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये कर्मों के उदाहरण से कर्म, अकर्म और विकर्म को समझा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ईश्वर भक्ति का नित्य कर्म करता हुआ संध्या में बैठा है। अब उसके सामने कोई व्यक्ति किसी गाय के पीछे लगा हुआ उसको मारने की ओर दौड़ रहा है, छुरा लेकर उसको मारने ही वाला है। अब ऐसे हालात में गाय का चिल्लाना
या आत्मिको अंतर प्रज्ञा से ये आभास हो गया, हमें अपने आसपास ऐसा होता है तो हमें स्वतः आभास होता है, ये ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है। पहले से हमें आभास हो जाता है, फिर व्यक्ति यदि उतना सूक्ष्म नहीं है तो फिर उसको इग्नोर कर देता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये साधारण पुरुषों को भी आभास होता है, विज्ञानियों को विशेष होता है, ध्यान करने वालों। तो अब उसे पता लग गया कि सामने गाय खड़ी हुई है, चिल्ला रही है, तो आंखें खुली तो देखा तो गाय को मारने के लिए एक आदमी दौड़ रहा है, हाथ में छुरा है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे, उस गाय को बचाने के लिए भागे या आंख मूंद करके ध्यान करे, ये बात करें। तो कह रहे हैं संध्या में बैठा हुआ है, उसके सामने कोई गोवध करने लगा। अब उस समय वह अगर चुप बैठा रहता है तो उसका ईश्वर भक्ति रूपी कर्म जो है वो कर्म विकर्म हो जाएगा। ईश्वर भक्ति रूपी जो कर्म है वो विकर्म हो जाएगा। तो अब यहां से कर्म और विकर्म को आप समझेंगे। तो यहाँ विकर्म का क्या मतलब हुआ, ईश्वर के आदेश का उल्लंघन। अब ईश्वर का आदेश क्या है, ईश्वर का आदेश क्या है, ईश्वर का आदेश है तुम्हारे सामने कोई अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय का विरोध करो। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं, ईश्वर के आदेश का पालन। भक्ति का नाम ईश्वर के आदेश का पालन ही है। महर्षि वेदव्यास योग दर्शन के भाष्य में समाधि पाद के अंदर ही समझाते हुए कहते हैं कि जब साधक ईश्वर को अपने अनुकूल कर लेता है, ईश्वर अपने अनुकूल होगा क्या, नहीं। मतलब ये है, पिता को अपने अनुकूल बच्चा कैसे करता है, पिता के अनुकूल कार्य करके, अपने अनुकूल, उसके अनुकूल होना ही अपने अनुकूल होना है। जब भक्त भगवान के आदेश के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है, तो प्रभु को अपने अनुकूल कर लेता है। फिर भगवान उस पर कृपा करके उसकी समाधि, उसको ज्ञान विज्ञान देते हैं, उसको मुक्ति, उसको सुख देते हैं। तो उसी तत्व को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब संध्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान का मतलब भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, और ध्यान का भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। ध्यान करने से क्या होगा, शुक्ल पुण्य कर्म बनेगा। और भगवान के आदेश का उल्लंघन करने से क्या होगा, अशुभ कर्म बनेगा। जिस कह रहे हैं कहा कि जो जीवन में अशुभ है उन सारे अशुभों से छुड़ाने वाला यह रहस्य है, कर्म अकर्म विकर्म का। तो तू इसे जान, मैं तुझे बतला रहा हूं, तो जीवन के सब अशुभों से मुक्त हो जाएगा। तो श्री तो क्या कह रहे हैं कि संध्या में ध्यान में बैठा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, हाथ में माला लिए हुए जो व्यक्ति, उसके सामने कुछ गलत हो रहा है और वो उसका विरोध नहीं कर रहा, विरोध करना भी भक्ति है। क्यों, आप भगवान के आदेश का पालन करें। भगवान का आदेश क्या है, हमारे जो पशु हैं, प्राणी हैं, गौ आदि हैं, ग्राम्य पशु हैं, इनको कोई दुष्ट मारता है तो उसे शीशे की गोलियों से भून दो, उसे शीशे की गोलियों से भून दो, मार डालो। ये ईश्वर का आदेश है, और इस आदेश का पालन करने के लिए प्रजा को स्वतंत्र राजा करता है। यदि ऐसा कोई आतिताई करता है तो तुम्हें छूट दी जाती है, उस राक्षस को वहीं मार दो। ये इंतजार मत करो कि पुलिस आएगी, फोन करेंगे तभी होगा, उतनी देर में तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। ठीक है, तो यदि आप ध्यान में बैठे हो और आपके सामने ऐसा कोई भी, ये तो एक उदाहरण दिया है, ऐसा कोई भी गलत कुछ होता है तो वहां आप विरोध नहीं करते हो तो वो आपका कर्म, वो आपका कर्म विकर्म हो जाता है। ये उदाहरण अब इससे आप सारे जीवन के अंदर समझ लोगे, पदे पदे समझ लोगे। आपके मन में भावना आती है, भगवान जताते हैं, आपकी आत्मा रोकती है आपको कि आदमी बुरा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसको धोखा दे रहा है, इसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप मौन रह जाते हैं। ये आपका कर्म विकर्म हो जाता है। ये मौन रहना, चुप रहना,
बगल से निकल जाना, बुराई का विरोध न करना, इसी को विकर्म बोलते हैं। विकर्म, स्वामी दयानंद जी के सामने से कई प्रसंग आए। महर्षि को कई बार कहा गया कि वो मिनिस्टर नाराज हो जाएगा, ईसाई पादरी नाराज हो जाएगा, उनकी सरकार है अंग्रेजों की उस समय, तो आप ऐसा मत बोला कीजिए, वो आपके प्रवचन करने होने बंद कर देंगे, ये कर देंगे। स्वामी जी कितने तटस्थ थे, बोले मैं किसी पादरी वगैरह से डरता नहीं, मिनिस्टर हो कोई भी हो। ईसाई के घर में गए, ईसाई ने अपने घर ठहराए, तो ईसाइयत का ही खंडन किया बाइबल का। जब उनसे पूछा गया कि मैंने तो आपको दाल रोटी का प्रबंध किया है, आप मेरा ही विरोध कर रहे हो, मेरा ही खंडन कर रहे हो, मेरे मत की धज्जियां उड़ा रहे हो, स्वामी जी ने कहा तुम्हारे घर का मैं अन्न खाया हूं, क्या तुम्हारे घर की बुराई का झाड़ू नहीं लगाऊं, तुम्हारे घर के कूड़े को बाहर नहीं निकालूं? इसका मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं कर्म में कर्म करना। अगर नहीं, उनके अंदर उनकी चेतना में आ गया कि इनका धर्म गलत है, ये गलत राह पर व्यक्ति चल रहा है, अब अंदर तो आ गया, अंदर परमात्मा का मैसेज सुझाव आ गया, और फिर स्वामी जी नहीं करते तो वो कर्म में विकर्म हो जाता। लेकिन महर्षि ने विकर्म नहीं होने दिया, किया, चाहे विरोध हुआ उनका। प्रभु ने कहा वहां मत जाओ, वहां आपको नुकसान पहुंचा देंगे, वहां के लोग अच्छे नहीं है। महर्षि ने क्या कहा? लोग चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बनाकर क्यों न जला दें, चाहे मुझे तोप के गोले के आगे खड़ा करके क्यों न उड़ा दें, लेकिन दयानंद तो सत्य ही कहेगा, दयानंद तो सत्य ही कहेगा। ये इसको कहते हैं कर्म में कर्म को करना, कर्म में विकर्म को पैदा नहीं होने देना। मुसीबत आ जाए लेकिन घबराना नहीं, ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है तो फिर डर किस बात का है? अच्छा, एक जगह एक दुष्ट आया, उसने कहा आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, आपको जान से ही मार देंगे। बोले मैं देखता हूं, तुम मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं पहुंचा सकते, मेरी आत्मा तो अजर अमर है, मैं देखता हूं कौन मेरी आत्मा को नष्ट कर सकता है, इसे कहते हैं। तो और हम अपने जीवन में देखें, हम कर्म में विकर्म कितनी बार करते हैं, पदे पदे करते हैं, तो हम जीवन के अशुभ से बच नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं शुभ से बचने के लिए, ये शुभ से बचने के लिए कर्म अकर्म और विकर्म को समझो, कर्म अकर्म विकर्म को समझो। तो इस प्रकार से ये पहला उदाहरण है, आ, कर्म में व्यक्ति विकर्म कैसे करता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। तो इसी प्रकार अगर कोई नौकरी पाने के लिए किसी अफसर के पास प्रार्थना पत्र लेकर जाता है, ठीक है, ये काम में कर्म हो गया। व्यक्ति नौकरी पाने के लिए किसी के पास में प्रार्थना पत्र लेकर जाता और अफसर के पूछताछ करने पर कोई उत्तर नहीं देता, तो उसका काम में कर्म अकर्म हो गया, क्योंकि उसे, अकर्म का उदाहरण है ये, उसका काम में कर्म अकर्म हो गया, क्योंकि उसे कर्म करना था लेकिन उसने कर्म किया ही नहीं, पूछने पर उत्तर ही नहीं दिया। क्रिया को कर्म कहा है। जब किसी ने कहा कि ये कर्म करना है आपको और आपने किया ही नहीं, तो वो कर्म अकर्म हो गए। पिताजी ने कहा बेटा ये काम करना है, लेकिन बेटे ने किया नहीं। गुरुजी ने कहा पुत्र ये कार्य करके आना है, लेकिन किया ही नहीं शिष्य ने। ठीक है, तो जो आदेश है उसका पालन न करना कर्म में अकर्म है। ठीक है, ये कर्म में अकर्म का उदाहरण है। तो अकर्म में कर्म या विकर्म, कर्म में अकर्म या विकर्म, कर्म संन्यास का उपदेश देने वाले वेदांतियों का कहना है।
क्योंकि गीता को वेदांतियों ने अपने जाल में बुरी तरह फंसा रखा है, और इसके कारण गीता का जो मौलिक अर्थ है, गीता का जो वास्तविक अर्थ है, वो कहीं गायब हो गया। वो कहते हैं श्री कृष्ण तो परमात्मा है, जबकि श्री कृष्ण ये कहीं पर कहते ही नहीं। वो तो अलंकार है। अब जिन्होंने भाषा को नहीं समझा है, अलंकारों को नहीं समझा है, वो फिर वहां पर कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, या अपने मत को उसमें से निकाल लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अकर्म का बाद में करेंगे, आज का इतना ही रखते हैं। ओ, नमस्ते। आपका इससे संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकेंगे। अभी जो आपने सुना है समझ में आ गया होगा, तो थोड़ी देर मौन होकर 2 मिनट इसका चिंतन कर लें, इस विषय को आत्मसात करें, और जितना समझा है उसे आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और फिर हम शांति पाठ करेंगे। शेष कल करेंगे। कीजिए। ओम। हो, इस प्रकार कर्म विकर्म के भाव को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, ध्यान के भाव को, ध्यान के विषय के चिंतन को आत्मसात करते हुए, और जीवन लक्ष्य के प्रति स्वयं को जागरूक करते हुए, महापुरुषों के प्रति आस्था रखते हुए, अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।